ठीक है ना। हम वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला से हम वादा खिलाफी करते हैं, और हम शायद उन लोगों से जो कि लेकिन जो काफिर है ना या जो दूसरे हैं, वो इतने ज्यादा शायद इतना ज्यादा उन पे सजा इसलिए नहीं हो रही कि वो कुफर में कम से कम सच्चे हैं। हम वो लोग हैं जो कहते अपने आप को मुसलमान हैं, वो कुफर में सच्चे हैं ना। वो जो देखे ना, एक आदमी जो कातिल वगैरह में कातिल है, लेकिन हम वो लोग हैं जो कातिल हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम बुजुर्ग हैं, फेल में तजाद हम है। बहुत नहीं तजाद नहीं, मुनाफिक। हम वो मस्जिद ज़रार वाले लोग हैं शायद, मुझे लगता है, ठीक है ना, कि जहां गिरजा और मंदिर तो नहीं गिरा था लेकिन मस्जिद ज़रार गिरा दी गई थी। ठीक, बिलाल साहब आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। मैं जरा टाइम कम रह गया, मैं एक और चीज की तरफ जी 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 मैं एक दो जुमले, डॉक्टर साहब ने बात बड़ी खूबसूरत की कि हम लोग मुनाफिक है। डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है कि अगर आज अबू जहल होता तो हमारे तालिब इल्मों में से होता। हम तो मुनाफिकीन के भी उस्ताद बन चुके हैं। वो जो हजरत उमर खत्ताब जब अमीरुल मोमिनीन बने तो हजरत अबू बकर के मिजाज को समझना चाह रहे थे, तो एक बुजुर्ग के पास गए जो कि बहुत एज में थे और वो अंधे भी थे और उनको खाना खिलाया करते थे अबू बकर, उनका नवाला दिया करते थे। हजरत उमर ने भी उनको नवाला जाके दिया। तो उस बुजुर्ग ने कहा हजरत उमर को कि तू जालिम है। उमर को कह रहे हैं तू जालिम है। कहा मैं तो तुझे लुकमा दे रहा हूं। कहा अबू बकर अपने मुंह में लुकमा चबाकर नरम करके मेरे मुंह में डालना चाहता था। फारिस, आज हम लुकमा नरम चबाने को नहीं कह रहे, हम तो अपने हक का लुकमा मांग रहे हैं, जो कि जालिम वो भी नहीं दे रहे। अब बिलाल साहब, हम तो सिर्फ लुकमा मांग रहे हैं ना। मुझे एक बात तय है, देखिए एक बात तय है कि अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। जिब्राइल की भी जो नामा बरी थी खत्म हो चुकी है। अगर हम गलत हैं, आपने भी ये बात की, बिलाल कुतुब साहब भी ये बात करें, अगर हम गलत हैं फिर कैसे ठीक हों, कैसे बचें? क्या इस्तगफार का टाइम आ गया है? इस्तगफार करना चाहिए, इस्लाह करें अपनी, क्या करें? देखिए, इस्तगफार का टाइम तो मेरे ख्याल में शायद क्या गुजर चुका। डॉक्टर साहब ने जो अभी बात की ना, ये मेरे दिल को बड़ी लगी है। लेकिन अपना पेट नंगा करने से क्या हासिल होगा कि लोग तो यहाँ उंगलियां मार मार के अपनी मेहराबें जो है वो बना के टेलीविजन पे आना चाहते हैं। खुदा, ये बात इतनी ही सच है जितना कि मैं और आप इस वक्त बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात किससे कह सकता है इंसान? हमने तो मजहब का भी, दीन का भी एक फितना बना लिया है इस वक्त। मामला यह है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कॉल है एक कि मेहदी उस वक्त आएंगे जब ये उम्मत इस तरह जिल्लत को पहुंच जाएगी और दुआ करेगी कि ए अल्लाह, अब तू मेहदी को नाजिल फरमा दे, जिस तरह दुल्हन पहली रात अपने शौहर के नेक होने की दुआ करती है। हमें शायद इससे भी ज्यादा जिल्लत चाहिए कि कोई मेहदी आए और हमें इस जहन्नुम में से निकाल कर लेकर जाए। डॉक्टर साहब, आपको कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है या आपके नजदीक भी बस अंधेरा ही अंधेरा है? देखिए, मुझसे ये लोग पूछो, मुझे कल परसों अभी थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब हालात कुछ बेहतर होंगे? मैंने कहा जी बेहतर हो जाएंगे। उसने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए लॉजिक ये कि इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ ये लॉजिक है, हालात की बेहतरी का कोई आपको खुशखबरी सुनाऊं, क्योंकि इससे बदतर हो नहीं सकते। या आपके यहाँ लोग मर रहे हैं भूख से या मर रहे हैं बदहजमी से। देखिए ना, दो अलग अलग। एक को क्या हो गया जी, ज्यादा खा लिया था। उस रात को मैं गया, आपको मिलेंगे ना लोग, मैं शादी पे गया रात को, ओहो वहां पर ये वो इतना खाया कि बदहजमी हो गई। ये आपको मिलेंगे वो लोग जो भूख से मर रहे हैं। एक दरमियान में जो क्लास है, आप अभी होटल में चले जाएं, 5 स्टार होटल में जाएं, यहाँ पे मैरियट किसी होटल में चले जाएं, किसी छोटे छोटे, अब तो गली कूचों में बन गए। आप 3 लोग जो खाने का बिल आएगा आपका, वो जो आपको सर्व कर रहा है बंदा, उसके महीने की तनख्वाह से ज्यादा। बिल्कुल सही बात, उसके महीने की तनख्वाह से ज्यादा है, 4-5 हजार, जो भी उसके बेचारे को, आपका बिल उससे ज्यादा आ जाएगा। तो ये जो दो अलग अलग दुनियाएं हैं, जहां एक बेहिसी है और एक वो लोग हैं। अब देखें ना, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जगह 300 लोग मर गए। नहीं, 300 लोग मर गए। सुने, साथ ही वो फैक्ट्री वाला, वो जो फैक्ट्री का मालिक था, जिसकी पूरी पता नहीं कर्जा लिया हुआ था, उसने फ्रॉड किए हुए थे, कैसे बनाया हुआ था सारा, उसका भी बड़ा गरक हो गया। लेकिन ना वो भी, उसका भी काम खत्म जिंदगी में, वो भी गया सारा, उसका भी रगड़ा। जो लाहौर में आग लगी उसमें मालिक भी मर गया। तो बात सारी होती है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि वो अल्लाह ताला ने जो फरमाया है सूरह असर में, कसम खा रहा है, अल्लाह ताला कसम खा रहा है, अल्लाह ताला को कसम, अल्लाह ताला कसम खा रहा है, और वो भी जमाने की कसम खा के जमाने की कह रहा है कि इंसान खसारे में है। अल्लाह ताला कसम खा के कह रहा है कि इंसान खसारे में है। तो ये सारा खसारा ही है जो आपके सामने आ रहा है। और इसको चाहे आप अजाब का नाम दें, इसको क्लैमिटी कह दें, इसको नेचुरल डिजास्टर कह दें, इसको फ्ला कह दें, इसको ये कह दें, इसको, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि लॉस है। यानी आपको इजाजत नहीं है कि आप रेशम का कफन पहने,
कफन आपको लट्ठे का ही पहनना है। बिल्कुल, आपको, आप सोने के अंदर भी ताबूत बन के तो आपने मम्मी, यानी आप कुछ भी कर लें, आखिर में जाना आपने उधर ही है। और जितनी आप हेल्दी होंगे, मैं आपको बताऊं, जितना, ये मैं आपको बताऊं मजेदार बात, जितना आप हट्टे कट्टे होके जाते हैं ना कब्र में, उस वक्त पार्टी होती है कीड़ों की। वो कहते हैं वो क्या जबरदस्त, ये तो आया है, इसका तो इतना मोटा हट्टा कट्टा, पूरे कब्रिस्तान के कीड़े उस रात को पार्टी करते हैं। और जितना गरीब को सूखा सड़ा मुर्दा जाता है, कहते हैं तो बदन हड्डियां आ गई फौरन। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये इंसान का अंजाम है। आपने जो भी सारी बात की, जी बिलाल साहब जी, मैं एक बात छोटी से डॉक्टर साहब की बात ही को आगे बढ़ा रहा हूं मैं उस वक्त से, क्योंकि डॉक्टर साहब की बात माशाल्लाह जिक्र होती है। ये जो मामला आपने बताया ना कि 2 क्लासेस है, एक भूखी और एक बदहजमी से मर रही है, यकीन कीजिए उम्रे पे आप चले जाए ना, तो उम्रे पे लोग जो खाना खा रहे होते हैं ना, सामने होटलों के जाके सामने खाना काबा नजर आ रहा होता है। मुझे एक मलेशियन वेटर कहता है, वो कहता है कि जितना खाना एक आदमी पाकिस्तानी छोड़ के जाता है खाने के बाद, मेरे सारे खानदान के लिए वो खाना काफी है। बिलाल साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, 10,000 फकीर गया इस साल, आपको पता है रमजान में 10,000 प्रोफेशनल फकीर गया पाकिस्तान से, 10,000। और वो जो जिन्होंने भेजा है उन्होंने 5-5 हजार रियाल कट है उनका। 10,000 फकीर गया आपका माशाल्लाह इस समय। मैं क्या बोले, बंदा बात करते हुए एक्सट्रीम्स हैं हमारे पास दोनों तरफ। नहीं, मतलब मुनाफिक, हर तरफ मुनाफिक है। इस वक्त एक लीडरशिप में एक करैक्टर चाहिए। जब मेरी ख्वाहिश हो तो मेरी ये दुआ है कि लीडरशिप में एक करैक्टर चाहिए जो कि हजरत उमर खत्ताब का था। उनकी बीवी आतिका रजी अल्लाह जो हैं, उन्होंने मुश्क को, खुशबू आई बहरीन से, उसको बांटते हुए उनके हाथ को लग गया, तो आपने उनको कहा कि तुम मत बांटो, क्योंकि जब हिस्सा आएगा तो तुम्हारी उंगली को जो मुश्क लगी थी वो तुम्हें ज्यादा मिल जाएगा। जब ये फाइन आर्ट्स होगा ना इंसाफ का, फिर मामला जो है वो दुरुस्ती की तरफ जा सकते हैं। उससे मामला दुरुस्ती की तरफ जा सकते हैं। बिलाल साहब ने ये बात की, अगर आप ये समझते हैं कि ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, जो वाक़यात हैं, अगर ये किसी चीज़ की जानिब अल्लाह ताला की तरफ से इशारे हैं, अलार्मिंग है ये चीज़ हमारे लिए, जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में आपने बात की थी, मैं एक इंसान के तौर पर पूछ रही हूँ कि अगर आपको कुछ दुरुस्त करने का मौका मिलता है डॉक्टर साहब, आप किस किस चीज़ को दुरुस्त करेंगे? मैं अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकता। मौका मिले तो मौके तो मुझे मिलते हैं, माशरे को बेहतर करने का मौका मिले तो इंसान को तो मौके मिलते हैं जिंदगी में। यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि इंसान खुद को नहीं ठीक कर पाता, अपने आप को ठीक नहीं कर पाता, और दूसरे में आप लगा होता है। ये मुल्क की आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की, हम इतनी देर से कौम की बात कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले का नक्शा उठा लें, आप किताब उठाएं एटलस, आप कहेंगे ये कौन सी दुनिया का नक्शा है? ये ऑटोमन एम्पायर है, ना सऊदी अरब है, ना पाकिस्तान है, ना इंडिया है, ना बहरीन है, ना कतर है, यूरोप। ये नक्शा चेंज हो जाता है। 50 साल पहले का उठा लें, आप कहेंगे ये कौन सी कहाँ का है यार, इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नजर नहीं आ रहा। वो कहेंगे जी वो तो बाद में बना। ये जोग्राफी नक्शे चेंज हो जाते हैं, और ये ऐसे ही होते हैं। ये एक निजाम में फितरत है, निजाम में कि जो कौमें संभाल नहीं पाती। इन ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत भी, हम सबसे बड़ी एम्पायर है, मुसलमान खिलाफत थी ना, टुकड़े हो गए, ठीक है ना। और किसने किए? अरबों ने अरबों को मारा, बीर लॉरेंस ऑफ अरेबिया घुसा हुआ था, ठीक है। अरबों ने तुर्कों को मारा, उन्होंने उसको मारा। अभी यानी अब आप सोचें, एक ओआईसी है इतनी बड़ी, मुसलमानों का मुल्क, मुसलमानों की तंजीम, उसके बाद एक अरब लीग है, उसके बाद एक जीसीसी है, खलीजी, यानी ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी उर्दन जीसीसी में नहीं है, और अरब लीग में तुर्की नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ओआईसी में सब है, ठीक है ना। और अभी जो सीरिया में आवाज कोई सुनता नहीं, अभी जो सीरिया में हो रहा है, आप कमाल देखें कि अरब लीग ने सीरिया को निकाल दिया। यानी आप ऐसे ही हैं कि एक कोई सियाह फामों की तंजीम बने, ओबामा को निकाल दे, भाई वो अरब मुल्क है, उसको निकाल दिया अरब लीग ने। और अजीब और गरीब दुनिया में टर्मोइल है, और मुसलमान को वहां भी मार रहा है, शाम में भी मुसलमान ही मार रहा है ना, पीछे जो भी हो कुव्वतें, शाम में भी मार रहा है, यहाँ भी मार रहा है, लीबिया में भी मार रहा है, सीरिया में भी मार रहा है, और ये हर तरफ अजाब आ रहा है। और जो दूसरे लोग हैं वो चूंकि कम से कम कुफर में सच्चे हैं, वो मुनाफिक नहीं है, वो मुनाफिक नहीं है, कम से कम वो कुफर में सच्चे हैं, तो इसलिए वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। एक फर्द की क्या जिम्मेदारी है अपने हवाले से, क्या फर्ज है और मुल्क के हवाले से? एक इजाजत दीजिएगा कि मैं भी इस बात का जवाब दे दूं कि क्या करना चाहिए अगर करना हो। पहली चीज तो ये, अगर डॉक्टर साहब इंतहाई अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि मैं पहली चीज तो वो करना चाहूंगा जो तुर्की ने की थी कि समंदर में जहाज भर के भिजवा दिया था, मैं भी बहुत से लोगों का जहाज भर के भिजवाना चाहूंगा और समंदर में उस जहाज को गर्क करवा दूं। दूसरी चीज मेरे ख्याल में जो हमें करनी चाहिए वो है प्रायोरिटी का सेटल करना। हमारी तरजीह हमारी क्या है?
अगर तरजीह हमारी कुछ नहीं है तो फिर बस फिर वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम जो है वो इसी तरह अंधों की तरह चलेंगे। तीसरी चीज जो एक मेरे ख्याल में हमें करनी चाहिए वो है अपना निजाम तालीम जो है उसके ऊपर कोई बैठ के एक तालीम के निजाम को ताकि आइंदा आने वाली नस्ल जो है वो मुझे बता दें प्लीज, मुझे आखिरी चीज बता दें, कोई दुआ बता दें। जहां वजीर तालीम की डिग्री जाली निकलती है तो आप क्या तालीम, कोई दुआ बता दें आखिर में बिलाल साहब जो हम पढ़े ताकि जिस मुश्किल में जिस अजाब में हमारा ये मुल्क आया हुआ है हम आए उससे निकल सकें। मेरे ख्याल में अगर इज्तमाई तौर पे हम लोग सच्चे दिल से 2 रकत नमाज पढ़ें अपने घर में या एक फर्द की हैसियत से और अल्लाह ताला से आजिज़ी से रो के दुआ करें कि अल्लाह ताला तू हमारे अमाल को भी अपने हवाले कर और हमारे हुक्मरानों को भी राह रास्त दिखा, और फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है ये वो दुआ है जो अल्लाह ताला ने अर्श से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी। इज्तिमाई इस्तग़फ़ार, बिल्कुल ऑन अ सीरियस नोट मैं खत्म करूंगा बात को, इज्तिमाई इस्तग़फ़ार। और ये वही लेवल आ गया कि अब पानी शायद गुजर चुका है, और मैं जैसे बिलाल कुतुब साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे नहीं पता कि वो टिपिंग पॉइंट जिसको मैं पॉलिटिकल टर्म्स में कहता हूँ या यानी क्या वो गुजर गया है, वो मरहला गुजर चुका है कि हमारी तौबा भी अब कबूल होगी। मसाइल जिंदा कौमों में आते रहते हैं ना, कौम का जिंदा होना, लेकिन ये इम्तिहान है ना, और जिंदा कौमें इससे निकल भी जाती है, इंशाल्लाह हम भी निकल जाएंगे। हम निकल तो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मसला ये कि हम वेंटिलेटर पे पड़े हैं। अब वेंटिलेटर पे है ना, अब वेंटिलेटर से अब ये यानी ऐसी जगह पर आ गए हैं एज अ कौम कि या तो हमने निकल जाना है या वो चले जाना है। वो स्टेज आ गई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद, अल्लाह करे निकल जाएंगे आप हमारे साथ मौजूद थे। बिलाल कुतुब साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया था, इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी बातें हो रही थी, दिल तो नहीं कर रहा प्रोग्राम खत्म करने को, लेकिन टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। कहा जाता है कि वो माशरा कभी तरक्की नहीं करता जहां कवानीन कमजोर हों और उनकी वजह से मुजरिमों को बचने का रास्ता मिले। वफाकी हुकूमत के मेहनत और अफरादी कुव्वत डिवीजन के आदादो शुमार के मुताबिक फैक्ट्री लॉ के तहत कारकुनों के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ से गफलत बरतने वाले सनती यूनिट के मालिकान के लिए सजा क्या है, क्या आप जानते हैं? फी खिलाफवर्जी 500 से 750 रुपए जुर्माना। क्या इस जुर्माने की मौजूदगी में लेबर कोर्ट्स के जरिए किसी की पकड़ कभी मुमकिन हो सकती है? नहीं, और ये कवानीन बदलेंगे भी नहीं, क्योंकि शायद अभी पाकिस्तान में फैक्ट्रियां भी बाकी हैं और जलने के लिए लोग भी मौजूद हैं। सोचिएगा, अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।